तो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड रूल कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस हर बार पूछा गया है यार, ठीक है। जितने भी एमएनएस के बच्चे हैं, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये रूल्स बहुत बार पूछा गया है यार। सीधे स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स को देखें बहुत अच्छी तरीके से। इसका मतलब गाइस ये है कि एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन के सामने है और सिंस के पहले जो सेंटेंस होगा ना, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, और जो सेंटेंस सिंस के बाद में है वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। हालांकि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि सिंस के पहले जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, और जो सिंस के बाद में होगा वो पास्ट इंडिफिनिट। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखते हैं, चलो। तो सेंटेंस को मत पढ़ो, सिंस देखो। सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है या नहीं है वो देखना है आपको, राइट। तो चेक करो, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। तो सेंटेंस के पहले जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, तो माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड, तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वो भी है इन मेडिसिन एवरी सिंस ही वाज। और सिंस के बाद में जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडिफिनिट में भी है ना। तो देखा जाए तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो अब मेरी बात समझना, सिंस के पहले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए। तो यार प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो ना आप, ठीक है। तो यार यहाँ पर हियरिंग थोड़ी होगा, हियर्ड होना चाहिए। तो आई हैव नेवर बीन हियर्ड, आई हैव नेवर बीन, तो देखो बीन इस वजह से यहाँ पर यूज किया गया था क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बीन होती है ना। तो यहाँ पर यदि आप लोग बीन हियरिंग को हटा दोगे तो हियर्ड का यूज करोगे केवल, तो सेंटेंस में ये होगा ऑप्शन नंबर पहला सेंटेंस सही होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस, ये सेंटेंस तो बहुत बड़ी, ये जो रूल कराने जा रहा हूँ ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब ये समझना कि जब दो कार्य भूतकाल में हों, मान लो कि जब दो कार्य भूतकाल में हो रहे हों और जो कार्य पहले हो रहा है, तो वो जो कार्य जो पहले वाला होगा वो तुम्हारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और बाद वाला जो होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। ये आपको देखना है, ठीक है। जो कार्य पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आपको बनाना है। तो चलो क्वेश्चन देखो ये। Although we reached his house in time, he was left for the airport। तो मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि वो जैसे घर पहुंचा तो पहले पहुंचा है घर। तो सेंटेंस जो कार्य पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ तो वो सेंटेंस बनेगा किस में, पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए। तो वी हैड रीच्ड होगा, तो पहले पार्ट में एरर है, ठीक है। अगला देखते हैं। हैड लेफ्ट नहीं, although we reached his house in time, he was left, he was left, तो he had left होगा यार, सॉरी यहाँ पर नहीं, he had left होगा, है ना। The train had left when he had reached, मतलब कि पहले ये काम हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है तो वो सेंटेंस पहले बनेगा जा करके ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, नो एरर। तो बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो कार्य पहले हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, याद रखो। तो यार जो सेंटेंस है ना, तो मतलब द ट्रेन हैड लेफ्ट, छूट चुकी थी, ये बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो हैड यहाँ पर नहीं होगा। बाई द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, द शो वाज ऑलरेडी बिगन। अब समझना, बाई द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, है ना। शो वाज ऑलरेडी बिगन, तो ये शो तो पहले ही बिगन हो चुका था, तो यहाँ पर हैड होगा, वाज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट हो चुका था शो, तो वाज नहीं होगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है, व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज, तो व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम, तो यहाँ पर जो होगा ना हेड होगा, है ना, हेड होगा। जो ये नंबर है क्वेश्चन नंबर 5वां, व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वाज बिगन, तो व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वाज बिगन, तो जो 5वां है ना हेड नहीं होगा, हेड होगा यहाँ पर ना, हेड बिगन। वी हैड टू रिटर्न बिकॉज व्हेन वी रीच्ड द रेलवे स्टेशन ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि ये छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देख, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर, पहले, तो आई हैड, क्योंकि जो कार्य पहले होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, हेड लगाओ यहाँ पर, आई हैड फिनिश्ड हो जाएगा। 8वां नंबर है कि ही सेड दैट ही सा हिम लास्ट ईयर, मतलब कि मैंने इसे लास्ट ईयर देखा था, तो जो काम पहले हुआ तो हैड सीन का यूज करोगे यहाँ पर। 9वां नंबर है होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक, मतलब कि यहाँ पर काम पहले बैठने का हुआ है, तो आई हैड वॉन एज अ प्राइज। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, सी हैड रियलाइज दैट सी हैड सीन हिम बिफोर, मतलब कि उसको पहले देखा है फिर उसके बाद उसे रियलाइज हुआ, तो हैड सीन रियलाइज्ड हो जाएगा, हैड सीन रियलाइज्ड। नहीं, जो काम, जिसका काम पहले देखने का, जो काम पहले होगा, तो मतलब कि सी हैड रियलाइज्ड, उसे रियलाइज हुआ कि दैट सी हैड सीन हिम बिफोर, पहले उसे रियलाइज हुआ है। बताओ इसका राइट आंसर, रियलाइज्ड होगा केवल, सी रियलाइज्ड ना, तो इसमें केवल रियलाइज पहले होगा, सी रियलाइज्ड, सी रियलाइज्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, इस रूल को गहन अध्ययन करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।